करेंगे क्लास 10th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो अभी तक जिन लोगों ने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, क्योंकि क्लास 9 की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आपको देखना मस्ट है, क्योंकि अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आप क्लास 10th में कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसके पहले वाला जो वीडियो है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो और उसे आपको देखना है, फिर उसके बाद क्लास 10th का वीडियो आप लोग देखो। और जिसको पता है तो कोई बात नहीं, हम डायरेक्ट क्लास 10th में मूव ऑन करते हैं, ठीक है। तो क्लास 10th में हम लोगों ने क्लास 10th में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, किसी भी कार्टेशियन प्लेन में क्या हो, दो पॉइंट्स गिवन है, तो इस पॉइंट्स के बीच का क्या करना है, फाइंड आउट करना है डिस्टेंस, ठीक है। तो ये हम सीखेंगे। और क्या सीखेंगे, कोई और एक पॉइंट है, जब इस पॉइंट को हम लोग ज्वाइन कर देते हैं, तो ये क्या बन गया है, ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल का हमको क्या फाइंड आउट करना होता है, एरिया फाइंड आउट करना होता है। ये हम क्लास 10th में पढ़ने वाले हैं। और क्या क्लास 10th में पढ़ने वाले हैं, कोई भी लाइन सेगमेंट दिया है आपका, कोई लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो एक पॉइंट जो है वो क्या कर रहा है, किसी रेशियो में इस लाइन सेगमेंट को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। जैसे 3:4 या 5:6 किसी भी रेशियो में डिवाइड कर सकता है। तो जो ये पॉइंट्स है, ये इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, तो इस पॉइंट का हमको क्या फाइंड आउट करना होता है, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना होता है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करना होता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आपको। और क्या पढ़ने वाले, कोलिनियर क्या होता है, जब जैसे कोई पॉइंट्स है, बहुत सारे पॉइंट्स आपको दिए होंगे, आपको चेक करना होता है कि ये पॉइंट्स जो है वो किसी एक लाइन में लाई कर रहे हैं कि नहीं, तो यही होता है कोलिनियर क्या होता है, जितने भी सारे के सारे पॉइंट्स एक ही लाइन में क्या करने चाहिए, लाई करने चाहिए। तो ये सारी चीजें हम लोग क्लास 10th में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके पहले चलो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, एनीवन फटाफट से कमेंट कर दो मेरे लिखने से पहले, है ना। चलो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला हो जाएगा, जस्ट टेक एन इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q, ठीक है। PQ के बीच का आपको क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, PQ इज इक्वल्स टू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर ये x2 है तो x1, y2 है तो y1, या तो आप जस्ट रिवर्स भी कर सकते हो, क्या, √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से आपको क्या करना होता है, फाइंड आउट करना होता है किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। आखिर ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर आया तो आया कहां से, है ना। तो सबसे पहले हम इसको डिराइव कर लेते हैं। कैसे डिराइव करते हैं, आप कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लो। कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये सारी चीजें हम बता चुके हैं किस तरीके से, किसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस किसको बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स किसको बोलते हैं, है ना। किसी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, किसी पॉइंट को किस तरीके से लोकेट किया जाता है। इसके पहले वाला वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि पहले आप उसे देख के आओ, क्योंकि दैट विल बी द बेनिफिशियल फॉर यू ऑल, ठीक है। तो चलो, ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसको नेम दे दो, x डैश o x, y o y डैश। यहां पे कोई पॉइंट है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपको, क्या, x1, y1। क्या कोऑर्डिनेट है P पॉइंट का, x1, y1। Q का कोऑर्डिनेट क्या है, गिवन x2, y2, ठीक है। तो अब इसको आप कंस्ट्रक्शन कर लो, इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं, है ना। तो इट मीन्स कि क्या है, ये x1 है, x1 मीन्स कि यहां तक का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, x1 दिया हुआ है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है आपका, x2 दिया हुआ है। इतना डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, x1 दिया हुआ है, क्योंकि जो फर्स्ट वाला होता है, फर्स्ट वाला एलिमेंट वो x एक्सिस का होता है, ठीक है।
तो ये क्या हो गया, x1 का इतना डिस्टेंस कितना हो गया, x1 इतना डिस्टेंस हो गया, x2 तो इतना डिस्टेंस कितना हो जाएगा। इस पूरे में से जब आप इसको माइनस कर देते हो तो ये इतना डिस्टेंस हो जाएगा, इसको मान लेते हैं r मान लेते हैं, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, ये डिस्टेंस आपका क्या हो गया, x2 माइनस x1। अब आते हैं QR पे, QR का क्या हो जाएगा, ये पूरा डिस्टेंस आपको गिवन है क्या, y2, ये कितना गिवन है, पूरा y2 है, y2, और ये कितना गिवन है, y1, ये कितना है, y1। तो इट मीन्स कि इतने में से जब आप इतना माइनस कर दोगे तो ये आपको डिस्टेंस पता चल जाएगा, ये क्या है, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। इट मीन्स कि QR कितना हो गया, y2 माइनस y1, PR कितना हो गया, x2 माइनस x1। अब हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, तो बाय यूजिंग, क्योंकि ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो अब हम लोग क्या यूज कर लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम बाय यूजिंग PT, शॉर्ट फॉर्म PT, पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या हो जाएगा, PQ का स्क्वायर, PQ क्या है, हाइपोटेनस है, PQ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू QR का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर, PR का स्क्वायर। तो QR कितना दिया हुआ है, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना दिया हुआ है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो PQ का स्क्वायर, PQ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका डेरिवेशन, ये हो गया आपका डेरिवेशन। ये चाहे आप इधर लिखो, ये चाहे आप इधर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो इसकी वैल्यू आएगी उसको क्या कर देना, ऐड ऑन कर देना इस वैल्यू से, तो कोई डिफरेंस नहीं होगा, चाहे आप इसको पहले लिखो चाहे इसको बाद में लिखो। तो ये PQ का डिस्टेंस हो गया, क्या हो गया, ये PQ का डिस्टेंस हो गया। तो जिसको भी फॉर्मूला नहीं याद करना है तो थोड़ा सा डायग्राम ड्रॉ करना है और इस चीज को क्या कर लेना है, ड्राइव कर लेना है, ठीक है। बहुत इजी फॉर्मूला है, जैसे जैसे आप क्वेश्चन को याद करते जाओगे, जैसे जैसे आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते जाओगे, आपको ये फॉर्मूला ऑटोमेटिक लर्न हो जाएगा, ठीक है। बस आपको ये ध्यान देना है, अगर हम y2 माइनस y1 ले रहे हैं तो यहाँ पे x2 माइनस x1 लेंगे, ठीक। अगर इसका रिवर्स भी कर लेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होता है, वही चीजें हो जाती है, चाहे आप y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर ले लो, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर ले लो, आंसर सेम आना है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। और एक चीज और मैं पूछना चाहूंगी आप लोगों से, ये आपके एक्सेस दिए हुए हैं, यहां पे मान लेते हैं पॉइंट दिया हुआ है क्या, 0,6, यहाँ पे कोई पॉइंट दिया हुआ है 4,0। तो जब हम इसको मिला लेते हैं तो इसका आप इजिली क्या कर सकते हो, ये डिस्टेंस आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो ये आप डिस्टेंस इजिली फाइंड आउट कर सकते हो, कैसे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो इतना डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, 4 यूनिट। यहां से यहां तक का डिस्टेंस, क्योंकि ये y है ना, y है तो ये हम इधर लिखते हैं ना, सेकेंड एलिमेंट का होता है। तो ये हो गया, इतना डिस्टेंस कितना हो गया, 6 हो गया। तो ये 4 है और ये 6 है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट। तो ये हो जाएगा 6 6 36, 4 4 16। तो ये क्या हो जाएगा, 52 अंडर रूट 52। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अंडर रूट 52 यूनिट। आई होप कितना क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे। अब इसके हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और उस हर एक टाइप के क्वेश्चन को आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। जितना प्रैक्टिस करोगे
उतना ही आपका ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बिल्कुल से क्लियर हो जाएगा। आप कभी भी उतना ही आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लियर हो जाना है, ठीक है। आप इसमें बहुत अच्छा स्कोरिंग कर सकते हो, बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। तो बगैर झिझक किए आप फटाफट से क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं।